दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैम के अपडेटेड तरीके को यूज़ करके किस तरीके से इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इनवॉइस जनरेट करने के ऊपर हम लोगों ने पहले ही एक वीडियो बना रखी है, बट अभी जो जैम का सिस्टम अपडेट हुआ है उसमें स्टेप्स जो है वो पुराने जैसे ही हैं, बट अभी क्या है थोड़ा सा इंटरफेस को बस अपडेट किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे और उसके बाद ऑर्डर्स के सेक्शन में चले जाएंगे। इसके बाद आप जिस भी ऑर्डर के अगेंस्ट इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं वहाँ पर आप प्रोसेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जनरेट इनवॉइस का। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स का एक सेक्शन खुल जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको ई इनवॉइस अपना अपलोड करना है एंड उसके बाद ई वे बिल अपलोड करना है। एंड ई वे बिल मैंडेटरी नहीं है, ई वे बिल अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो आप इसको अपलोड करेंगे। देन उसके बाद प्रेस करेंगे कंटिन्यू के बटन को। तो यहाँ पर आपको अब इनवॉइस की डिटेल डालनी होगी, जिसमें कि सबसे पहला होगा अपना जो भी इनवॉइस होगा उसका एक नंबर होता है, वो नंबर आपको सबसे पहले डालना है सेलर टैक्स इनवॉइस नंबर में। एंड अगला जो होगा वो सेलर टैक्स इनवॉइस डेट, तो किस तारीख को आपने ये इनवॉइस क्रिएट किया था वो डेट आएगी यहाँ पर। एंड बिलिंग एड्रेस आएगा, फिर डेट ऑफ डिस्पैच यानी कि कब आप लोगों ने डिस्पैच किया है वो, एंड मोड ऑफ डिस्पैच आएगा। एंड मोड ऑफ डिस्पैच में कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें डिटेल डालनी होगी। तो मोड ऑफ डिस्पैच अपना सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, जिसमें कि आपको कंसाइनी या फिर बायर की लोकेशन सेलेक्ट करनी है जिस पर भी आपने सप्लाई करी है। उसके बाद आपको प्लेस ऑफ सप्लाई में उस जो भी आपने एड्रेस सेलेक्ट किया है उसका जो भी स्टेट है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सप्लाई टाइप में चूज़ करना है इंट्रा स्टेट है या फिर इंटर स्टेट है। तो बेसिकली इंट्रा स्टेट होता है अगर आप एक ही स्टेट के अंदर, मान लीजिए मैं दिल्ली बेस्ड हूँ और दिल्ली में ही मैंने सप्लाई करी है तो मैं यहाँ पर इंट्रा स्टेट चूज़ करूँगा। एंड अगर मैंने दिल्ली से मतलब आउट ऑफ दिल्ली सप्लाई करी है तो मैं यहाँ पर इंटर स्टेट सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही सेलेक्ट हो जाएगा आप इसको करेंगे कंटिन्यू। अब आपको प्रोडक्ट्स की डिटेल दिख जाएंगी, जिसमें कि आपको प्रोडक्ट की डिटेल डालनी होगी। फॉर एग्जांपल आपने कितनी क्वांटिटी सप्लाई करी है एंड क्या उसका टैक्सेबल अमाउंट है एंड उसका टैक्स रेट क्या है। तो अभी के लिए जैसे मेरे को सप्लाई करनी थी 100 पीस, तो मैं यहाँ पर सप्लाइड क्वांटिटी में 100 रखूँगा एंड टैक्सेबल अमाउंट उसके अकॉर्डिंग मैं एंटर कर दूँगा। टैक्स रेट मैं अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर लूँगा एंड यहाँ पर HSN कोड डाल के मैं GST यू की नेम भी सेलेक्ट कर सकता है, ये ऑप्शनल है बेसिकली, बट मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। एंड इसके बाद आपको देख लीजिए आपके हिसाब से जो भी चीज़ें एप्लीकेबल है वो चूज़ कर सकते हैं। एंड जब सब कुछ फाइनल हो जाए तो आप एक बार प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही हम प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें एक ड्राफ्ट इनवॉइस अपना दिख जाता है। मेक श्योर कर लीजिए कि आपने जो भी डिटेल डाली है वो सारी करेक्ट है, क्योंकि ये एडिटेबल नहीं होती है, ये वन टाइम ही होती है। एक बार आपने जो चीज़ जनरेट कर दी वो फिर चेंज नहीं कर सकते आप। तो जैसा कि मैंने चेक कर लिया है ये सारा कुछ ठीक है, तो अभी क्या है हम इस पर टिक करेंगे एंड क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए सक्सेस का आ चुका है। अभी हम प्रोसीड टू वेरीफाई पे जाएंगे और अपना वेरिफिकेशन मेथड को चूज़ कर लेंगे एंड अब क्लिक कर लेंगे वेरीफाई पे। तो OTP वेरीफाइड हो चुका है। अब हम चाहे तो यहाँ पर डिस्पैच स्लिप वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं या स्टेटस देख सकते हैं। तो अभी हम क्या है कि अपना डिलीवरी का स्टेटस अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी एक फ़ाइल चूज़ कर लूँगा जिस पर भी मैंने सिग्नेचर ले रखा है बायर से, एंड उसको कर दूँगा अपलोड एंड देन सबमिट। तो ये पूरा तरीका होता है बेसिकली जिसमें हम इनवॉइस को जनरेट करते हैं ताकि जो हमारी पेमेंट है वो जल्दी से जल्दी आ सके। एंड आपको बहुत ही ध्यान देना होगा कि आपने जो भी इनवॉइस अपलोड करी है वो सब की डिटेल एग्जैक्टली मैच हो, तो इससे कभी भी आपको पेमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आपको इस वीडियो में समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।